पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के साथ साथ पल पल मॉनिटरिंग भी उनकी तरफ से हो रही है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों से पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। वहीं अंतिम बचे एक पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को वापस भेज दिया जाएगा। पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियों द्वारा लगातार उस पर नजर रखी जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए कई अहम निर्णय लिए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के निर्देश दिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रदेश से बाहर करने के साथ उन्हें उनके देश रवाना किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिए थे कि पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने देश ही जाएं। इसके लिए उनके साथ पुलिस दल को भेजा जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो अपने वतन लौट गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों को अलर्ट करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हम जानकारी लेंगे। तो पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक के साथ साथ लगातार हम देख रहे हैं जो निर्णय लिया गया था उसमें जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें उनके वापस देश लौटने के लिए कहा गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश ने कार्रवाई करते हुए तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए जो काम किया उसमें पहले प्रथम स्थान पर वो आ गया है। अभिषेक, लगातार मुख्यमंत्री निगरानी कर रहे थे और पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश भी संवेदनशील राज्यों में ही गिना जाता है, क्योंकि राम मंदिर के बाद हमने देखा है लगातार कुछ ऐसे लोग जिनकी तरफ से टिप्पणियां की जाती रही हैं हमेशा ही, और उन चीजों को और भी ना बढ़ावा मिले इसलिए जो जरूरी कदम केंद्र सरकार उठा रही है उसमें राज्य को सहयोग करना ही था और बेहतरीन तरीके से राज्य ने भी काम किया है। किस तरह से ये हो पाया? हालांकि एक नागरिक बताया जा रहा है कि अभी है। देखिए, एक नागरिक अभी वर्तमान समय में है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। बुधवार तक उससे वापस लौटने की संभावना है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग का असर रहा कि यूपी ने अभी तक सभी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस भेज दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का ये सिलसिला 3 दिन पहले शुरू हुआ था, जब भारत सरकार के निर्देश के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को निर्देश दिया गया था कि वो जल्द से जल्द भारत छोड़ें और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक जो मेडिकल वीजा और एजुकेशन वीजा पर आए हुए थे उनको वापस भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को वापस भेजा है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से हालात हैं और जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक का देश में रहना कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा से वर्तमान समय में खिलवाड़ जैसा है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भी इस मौके की स्थिति को भांपा है और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने के आदेश दिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग की, अधिकारियों को निर्देश दिए और एक एक जनपदों में जो पाकिस्तानी रह रहे थे उनकी जानकारी सरकार के पास पहले से थी। तो छुटकर जितने पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में थे सबको वापस भेजा गया है। एक नागरिक अभी भी है जिसको बुधवार भेजने की संभावना है कि बुधवार को उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो पाकिस्तानी नागरिकों को एक वतन भेजा जा रहा है क्योंकि जिस तरह के राजनीतिक हालात अभी है, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों का भारत में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मॉनिटरिंग रही उसका असर रहा कि यूपी पहला राज्य है जिसने सबसे बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा है। और ये सब कुछ देखिए, यूपी में कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत नया हो रहा है। समय समय पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या इस तरह की कार्रवाई की बात की जाए उसमें अव्वल दर्जे पर जगह बनाई है। और इस बार भी पाकिस्तानी नागरिकों को उनके वतन भेजा गया है। एक नागरिक अभी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की निगरानी में है। माना जा रहा है कि बुधवार को उसको भी वापस भेजा जाएगा। तो सभी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो फिलहाल यूपी छोड़कर अपने वतन लौट गए हैं। और यूपी सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी भूमिका अदा की है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये माना जाए कि 100% ये जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है? कोई छुपा नहीं होगा, कोई बचा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर इस तरह की मानसिकता का अगर वो रह गया होगा तो ये
बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में किसी घटना को अंजाम देने की साजिश भी हो सकती है। क्या ये माना जाए 100% जो पाकिस्तानियों को वापस भेजने की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है? और देखिए, जो पाकिस्तानी वीजा के जरिए देश में आते हैं और देश के जिस भी प्रांत में रहते हैं, तो वहाँ स्थानीय प्रशासन, लोकल इंटेलिजेंस, LIU, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार हो या किसी भी प्रदेश में इस तरह के जब पाकिस्तानी या किसी भी देश के नागरिक, विदेश के नागरिक आते हैं, तो उनका पूरा डाटा सरकार के पास होता है कि वो इस समय कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या है। और यही वजह है कि जो ये ऑपरेशन चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वापस भेजने का, इसमें कोई कठिनाई नहीं आई और यूपी अव्वल रहा, क्योंकि यूपी ने डाटा पर काम किया। यूपी ने कहाँ पर कितने नागरिक हैं उनको इस तरह से चिन्हित करके नोडल अफसरों को लगाकर वापस भेजा गया। अच्छा, आगे एक बात ये भी है कि आप जिस तरह से बात कर रही हैं पारुल जी की, अगर कोई रुक गया, अगर कोई पाकिस्तानी सरकार की चेतावनी के बाद भी देश के किसी भी प्रांत प्रदेश में रुका हुआ है, तो उसको 3 साल तक की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माने देने होंगे। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है, माली हालत है, वो 3 लाख रुपए देने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान समय में होगा। और लेकिन सरकार डाटाबेस पर काम कर रही है और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का जो सिलसिला है वो जारी था। और अब कहा यह जा रहा है कि एक नागरिक को छोड़कर बाकी 75 जनपदों में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे थे उनको उनके वतन वापस भेज दिया गया। बिल्कुल, और इसके लिए ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है, जो अभी हम बता भी रहे थे कि आप जो अधिकारी हैं उन्हें कहा गया है कि आप बिल्कुल इनके पहुंचने तक, यानी अपनी सीमा तक क्रॉस कर जाए, वहां तक इन्हें छोड़कर आना है ताकि कोई रिटर्न ना आ सके। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल ये उनको बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है बाकायदा। पहले उनको जो 75 जनपदों में लोग रह रहे, जहां जहां भी रह रहे थे अलग अलग जनपदों में, उनको पहले एक जगह पर लाया गया, एक सेंटर बनाया गया, वहां पर उन नागरिकों को लेकर आए। उसके बाद उन नागरिकों को एक वाहन में बैठाकर बॉर्डर तक छोड़ा गया और बॉर्डर उस पार भेजा गया। तो ऐसा नहीं है कि एक एक जनपद से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, बल्कि सबको एक जगह पर एक सेंटर बनाकर एक जगह पर सबको लाया गया, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को, और उसके बाद उनको बॉर्डर पार छोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ी बात ये रही कि देखिए, अगर वो स्वतः पाकिस्तान लौट जाते, जहां कुछ इलाकों में देखा गया है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने कही कि कोई वापस ना आ जाए या कोई देश में ना रह जाए, एक बड़ी चुनौती। हालांकि प्रशासन इस पर पूरी तरीके से पहले निगाह रखकर काम कर रहा है और बाकी बचे एक नागरिक को बुधवार को वापस भेजने की कवायद जारी है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एक नागरिक हैं जो, देखिए, रिकॉर्ड्स पर काम हो रहा है, जो रजिस्टर्ड नाम है उन पर काम हो रहा है, और लगभग ये मान लिया जाए कि सिर्फ एक ही नागरिक हैं जो अभी हैं देश में, माफ़ कीजिए उत्तर प्रदेश में। बाकी जो उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी थे उन्हें वापस उनकी सीमा तक वो चले जाएं, अपने राज्य, अपने देश में एंटर कर जाएं, यहाँ तक कि निगरानी यूपी की सरकार रख रही है। और उत्तर प्रदेश वो राज्य है, बन गया है जिसने सबसे पहले ये काम किया है, और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स हैं उन पर काम किया है, जो नाम उनके पास हैं, कौन आए, देखिए वीज़ा लगता है, कौन आ रहा है और कितने लोग आए हैं, कब तक के लिए आए हैं, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड्स में होती हैं, जिस पर अब रिकॉर्ड्स के माध्यम से काम हो रहा है।